महाभारत एक ऐसी गाथा है जिसमें वीरों का बलिदान है, ऋषियों की घोर तपस्या है, माँ की ममता है और श्री कृष्ण का गीता ज्ञान है। महाभारत से जुड़े हर पहलू को अनसुलझे रहस्य के रूप में भी देखा जाता है। फिर चाहे कर्ण के कवच और कुंडल को आज के समय का बुलेट प्रूफ जैकेट भी कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, या फिर सैकड़ों घोड़ों से चलने वाले रथों को आज के जमाने की हॉर्स पावर से जोड़े तो यह भी बहुत मिलते जुलते लगते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको मिलाना चाहूंगा डॉक्टर जे रॉबर्ट ओपनहाइमर से। इन्होंने महाभारत और भगवद गीता पर गहरा अध्ययन किया है। महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र पर भी इन्होंने काफी गहरा अध्ययन किया है। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu. और अपने खुद के मिशन का नाम दिया ट्रिनिटी यानी त्रिदेव। 16 जुलाई 1945 न्यू मैक्सिको। सुबह सुबह 425 लोगों की एक टीम इकट्ठा हुई, जिनमें से अमेरिका के सैन्य अधिकारी और साइंटिस्ट भी मौजूद थे। यह इकट्ठा हुए थे विनाश के बम का परीक्षण करने, जो मानव इतिहास की सबसे बड़ी भूल कहलाई। कुछ लोग सोच रहे थे कि यह बम खराब निकलेगा और कुछ का मानना था कि इससे कुछ भी नहीं होगा, और कुछ लोग यह मान रहे थे कि इस बम से पूरा का पूरा मैक्सिको शहर ही उड़ जाएगा। इसी कारण इसका प्रशिक्षण मैक्सिको से 56 किलोमीटर दूर बंजर रेगिस्तान में किया गया था। उसके बाद 5:29 पर दुनिया का पहला परमाणु बम फटा था। यह बहुत ही खौफनाक मंजर था। आग का गुब्बारा आसमान में 10 किलोमीटर तक ऊंचा गया था। इस धमाके की गूंज 160 किलोमीटर तक सुनाई दी थी। तो इस प्रकार दुनिया को पहला एटम बम मिला था। यह इतना खतरनाक था कि इसको बनाने वाले डॉक्टर जे रॉबर्ट भी इसके प्रभाव से हैरान हो गए थे। इसी पर एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या यह भी हो सकता है कि इससे पहले भी एक ताकत पृथ्वी के इतिहास को आकार दे चुकी हो। महाभारत में इस्तेमाल हुआ एक शस्त्र ऐसा भी है जो डॉक्टर रॉबर्ट के परमाणु बम से मेल खाता है। महाभारत से हमें कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के बारे में भी पता लगता है। उन्हीं में से एक अस्त्र था ब्रह्मास्त्र। कई ग्रंथों में यह दर्ज है कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग के बाद कई लोग जल गए थे, नष्ट हो गए थे, पक्षी सफेद रंग के हो गए थे और उसके कुछ ही घंटों बाद जमीन का कण कण बंजर हो गया था। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय का ब्रह्मास्त्र और आज के समय का परमाणु बम एक है, क्योंकि इन दोनों के फटने के बाद वातावरण पर जो प्रभाव पड़ता है वह एकदम मेल खाता है। महाभारत के सौप्तिक पर्व में अध्याय 13 से 15 में ब्रह्मास्त्र के बारे में जो लिखा हुआ है वह कुछ इस प्रकार है। जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ था तो उसे निकलने वाली अग्नि 1000 सूर्यों से भी ज्यादा थी, और जब यह विस्फोट हुआ तो सूरज हवा में घूम रहा था, पेड़ों में आग लग गई थी, हर जगह सिर्फ विनाश ही विनाश था। इस धमाके से जो इंसान बच गए थे उनके बाल झड़ने लगे थे और नाखून तक अपने आप उखड़कर गिरने लगे थे। महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं कि जहां ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहां 12 वर्षों तक जीव जंतु पेड़ पौधों की उत्पत्ति नहीं हो पाती। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मास्त्र के कारण गाँव में रहने वाली गर्भवती स्त्रियों की गर्भ मारी जाती है। अगर महाभारत में इतना भयानक अस्त्र चलाया गया था तो इसका कोई ना कोई प्रमाण तो होना ही चाहिए। इंडस वैली पाकिस्तान में 1922 में एक प्राचीन शहर मिला था जिसका नाम था मोहनजोदाड़ो। जब उन्होंने खंडरों की खोज की तो इनमें से उन्हें 44 कंकाल मिले, जिसमें से कई कंकाल ऐसे थे जिसमें उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। साइंटिस्ट ने देखा कि मोहनजोदाड़ो की कई सारी जगहों पर रेडिएशन बहुत ही ज्यादा है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? जब वहां कोई परमाणु बम फटा ही नहीं था तो फिर क्यों वहां इतना रेडिएशन बढ़ा हुआ था? ब्रिटिश रिसर्चर डेविड चाइल्ड्रेस ने अपनी किताब में लिखा था कि उन्होंने मोहनजोदाड़ो में 45 मीटर चौड़ा एक गड्ढा देखा था जिसमें सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई थी। यह तब ही संभव है जब वहां बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न हुई हो जिसने चीजों को पिघला दिया हो। जब ब्रिटिश और इंडिया के आर्कियोलॉजी रिसर्चर्स ने खोज की तो पाया कि मोहनजोदाड़ो में भी एक न्यूक्लियर धमाका हुआ था, और वहां भी ऐसा ही कुछ प्रभाव तब देखने को मिला था जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया था। महाभारत के इन पहलुओं का मोहनजोदाड़ो सभ्यता से जुड़े होना और उसके बाद आज के समय के परमाणु बम से जुड़े होना अपने आप में ही एक रहस्य है। अगर महाभारत के बाद ब्रह्मास्त्र जैसा परमाणु बम को नष्ट किया होगा तो यह मानव जीवन की रक्षा के लिए ही किया होगा। दोस्तों, आप इस रहस्य को कैसे समझते हैं उसके बारे में कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।